तीन भुवन में सार वीतरागने ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शरणाला नामक यह छोटा समय सार हमने आपके बीच में प्रारंभ किया था। पिछली कक्षा में हम इसके मंगलाचरण की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें यह कहा कि तीनों लोकों में वीतराग और विशेष ज्ञान ही सारभूत है, और जो कि मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, हम उसे मन, वचन और काय इन तीनों योगों को संभालकर नमस्कार करते हैं। फिर ऐसा कहा कि भैया तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, तीनों लोकों के सभी जीव सुख चाहते हैं। आपका पता नहीं मुझे, अपन भी है क्या तीनों लोकों में? अच्छा, हमारे जितने जीव हैं हर जीव सुख चाहते हैं। भी सुख चाहते हो तो वो जी आप क्या चाहते हो? दुनिया में कोई भी प्राणी हो, हर जीव सुख चाहता है। चींटी यदि दौड़ती हुई नजर आ रही है तो वो चींटी भी सुख चाहती है। मक्खी मच्छर भी यदि आपके चेहरे पर आकर के बैठते हैं तो वो भी सुख चाहते हैं। कीड़े मकोड़े भी सुख चाहते हैं, छिपकली भी सुख चाहती है, खटमल भी सुख चाहता है, आपको काट के सुखी होना चाहता है। हर प्राणी, गरीब आदमी भी सुखी होना चाहता है और संपन्न भी सुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में तीनों लोकों में जितने जीव हैं सुख तो चाहते हैं, और चाहते हैं इसका मतलब क्या है? सुखी नहीं है, तभी चाहते हैं, तभी तो चाहते हैं। बिजनेसमैन हो चाहे सर्विस क्लास हो, गरीब हो चाहे संपन्न हो, हिंदुस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी काल में चले जाओ, ये संसारी प्राणी सदा सुख चाहते हैं और डरते हैं दुख से। घबराहट होती है, अरे एक इंजेक्शन भी लगाना हो ना तो घबराहट होती है। एक छोटा सा ऑपरेशन भी कराना हो ना जिसमें जान का खतरा नहीं हो तो भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, डर लगता है। किस बात से डर रहे हो? इसका मूलभूत अधिकार है सुखी दुखी होना, ये डरता है। इसलिए दुख को नष्ट कर देने वाली और सुख प्रदान करने वाली सीख हमारे को ये गुरु अत्यंत करुणा करके दे रहे हैं। इन दो छंदों की चर्चा हम पिछली कक्षा में आपके बीच में कर चुके हैं, पिछले सप्ताह। आज तीसरे छंद से बात को प्रारंभ करते हैं, सब मिलके पढ़ते हैं हम लोग, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। क्या कह रहे हैं? पिछले छंद में कहा था कि गुरु आपके दुख को हर लेने वाली और सुख प्रदान करने वाली शिक्षा करुणा पूर्वक देते हैं, दे रहे हैं। अब क्या कहा? ताहि सुनो, ताहि माने उसको सुनो, उसको सुनो। किसको कह रहे हैं? भवि, हे भव्य जीवों। भव्य जीव कौन होते हैं? साध्य। भव्य माने जो मोक्ष प्राप्त करने वाले हों, जो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हों, वे जीव भव्य जीव कहलाते हैं। तो यहाँ कितने करुणापूर्वक बात कह रहे हैं कि जो बात गुरुओं के माध्यम से दुख को दूर करने वाली कही गई है, जो बातें यहाँ गुरुओं के माध्यम से कही गई है सुखी होने के लिए, उसके लिए स्वयं ही कहते हैं उस उपदेश को, हे भव्य जीवों क्या करो? सुनो। ताहि सुनो, उसको सुनो हे भव्य जीवों। लेकिन एक बात कह दी, क्या? कि मन थिर आन, मन लगा के सुनना, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
आपका उपयोग इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। मन को स्थिर करके सुनोगे तो बात समझ में आएगी, और मन यदि दौड़ता रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगी। मन को स्थिर करो। माने मन स्थिर नहीं हुआ तो हम, मन तो बहुत चंचल है भाई साहब, बैठे बैठे कहाँ से कहाँ चले जाता है। अभी कुछ बात कहने लगे और कहाँ से कहाँ चले जाए दौड़ता हुआ। आप अपने मन को स्थिर करो। नहीं, मन लगा करके, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के सुनो, उपयोग एकाग्र करके सुनो। हमारा चित्त इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए। इस बात को सुनते समय कान खड़े करके सुनो, उपयोग एकाग्र करके सुनो, अलर्ट होकर के सुनो, मरे मरे मत सुनो। हाँ हाँ सुन रहे, हाँ बोलो, ऐसे नहीं, चित्त रख करके काम। देखो, मन से जो काम किया जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या जब काम मन से किया जाता है ना, तो फिर वो उत्साह से किया हुआ काम डबल फल देने वाला होता है। मन को स्थिर करके, स्थिर करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन चलायमान है। हमें मालूम है, आप तन को तो स्थिर करके बैठे हो, क्या दौड़ते दौड़ते को थोड़ी ना सुना रहे हैं। तन को तो स्थिर करके बैठे हो, लेकिन यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं मन को भी स्थिर करके बैठना। ताही सुनो भवी मन थिर आन, लेकिन कौन? जो चाहो अपनो कल्याण। आप देख लो, यदि आपको अपना कल्याण चाहिए हो तो ये बात आपके लिए है। अब भाई ऐसा नहीं हो कि आपको अपना कल्याण ही नहीं करना। ऐसा भी तो हो सकता है, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो श्री गुरु के माध्यम से कही गई इस शिक्षा को, मन को स्थिर करके सुनना, चित्त को एकाग्र करके सुनना। हे भव्य जीव, कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। भव्य जीव कह रहे हैं। भव्य जीव कौन है? जो पात्र है। भव्य जीव वो है जो अल्पकाल में दुखों से मुक्त होने वाला है, उसका नाम है भव्य जीव। हाँ, लेकिन अपना कल्याण चाहते हो तो, कि अरे साहब हम तो चाहते हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं चाहते? आप भी चाहते हो अपना भला हो जाए? हाँ साहब, क्यों नहीं चाहते भैया? आप भी चाहते हो ना, लेकिन कैसे होगा अपना कल्याण? यार अच्छी जॉब लग जाए, बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चलने लग जाए, बस अपने तो ये परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लो, इसमें ही अपनी भलाई है। लेकिन तुम्हें अपनी भलाई कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तुम एक बार उसके बारे में विचार करो। कि आपको पैसे में भलाई दिखाई देती है, आपको अच्छे स्वास्थ्य में भलाई दिखाई देती है, आपको इसमें भलाई दिखाई दे रही है कि घर में सब हमारे अनुसार चले, इसी में तो मेरा कल्याण है। अपना तो कल्याण हो गया भाई साहब, अपना तो बच्चा सही रास्ते पे चला गया, अपना तो कल्याण हो गया। हम तो गंगा जी नहाए, अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर लिया इसने, अपना तो पार हो गए अपन तो, इसी में कल्याण समझते। आपको कहाँ कहाँ कल्याण दिखाई दे रहा है मतलब? तो ये आगे तुरंत कह रहे हैं कि हमें पता था तुम इसी में कल्याण समझोगे, इसलिए हम कह रहे हैं मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। हमें पता है बेटा, जैसे हमने कल्याण की बात कही तुरंत सोचने लग गया, अब तो कुछ ऐसे मंत्र बतलाएंगे, अब तो कुछ ऐसे फॉर्मूले बतलाएंगे जिससे हमारा बिजनेस देखना दिन दुगना रात चौगुना नहीं, 20 गुना 40 गुना दौड़ेगा। तो ये कह रहे हैं तूने शराब पी रखी है। क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने कहा शराब पी रखी है, कैसी बात कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? हमने कभी शराब को छुआ नहीं। शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, हम मंदिर में शराब पी करके आएंगे कि भाई शराब बहुत तरह की होती है। क्या सब शराबी हैं, शराब के नशे में है, मोह रूपी महामद पिया है। अरे जगत में दिखने वाली शराब तो थोड़ा सा नशा उत्पन्न करती है, ये शराब नहीं, ये महाशराब है। कौन सी शराब? मोह की शराब। मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा।
मोह की गहन अज्ञानी के लिए यही शराब पीना है। शराब के नशे में जिस तरह शराबी व्यक्ति को अपने और पराये की खबर नहीं होती, शराबी व्यक्ति को जिस तरह से कुछ होश नहीं होती, उसके पैर लड़खड़ाते रहते हैं, डगमगाते रहते हैं, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ जाना है, अपना नाम क्या है, अपना परिवार क्या है, अपना पता क्या है। शराबी को जिस तरह से कुछ होश नहीं होती, ये कह रहे हैं मोह रूपी शराब को पी लेने वाले को भी अपने आप की कुछ खबर नहीं है। अपने आप को शरीर रूप मानता है, अपने आप को गोरा काला मोटा पतला मानता है, अपने आप को परिवार रूप मानता है, अपने वाले को पैसे वाला मानता है, अपने वाले को गरीब मानता है, दीनहीन मानता है, धन के पीछे दौड़ता रहता है। ये शराब के नशे में कभी सुख इधर नजर आता है, कभी इधर नजर आता है, कभी ऐसे लड़खड़ाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। मोह की शराब के कारण पैर लड़खड़ा रहे हैं ना। कभी लगता है धन में सुख है, कभी लगता है पत्नी में सुख है, कभी लगता है परिवार में सुख है, कभी लगता है बिजनेस में सुख है, कभी लगता है तीर्थ वंदनाओं में सुख है, कभी लगता है शास्त्र सुनने में ही सुख लग रहा है, कोई बात नहीं, इसी में सुख है। कभी पूजन पाठ में सुख दिखाई देता है। अलग अलग जगह पर तेरे दृष्टि घूमती है। कभी मूवी देखने में सुख दिखाई देता है, बोलो। कभी गाड़ी खरीदने में सुख दिखाई देता है। कभी लगता है अमेजॉन की महासेल ऑफर, देखो आप कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई सस्ते में मिल जाए, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में खुरापात सुख के नाम पर चलती रहती है। ये कह रहे नशे में है, होश में आ भाई, होश में आओ। कहाँ हो आप? सुखी होने के नाम पर कहाँ भटक रहे हो आप? मोह रूपी महान शराब को पिया। ये कब से पिया था? कब पी रखी है शराब? या अनादिकाल से पी रखी है? कि क्या हुआ है शराब को पी लेने से? कि भूल आपको, अपने आप को भूल गया। इससे ज्यादा और खतरनाक क्या होगा? जगत में शराब पीने वाला व्यक्ति सबको भूल जाए, कदाचित अपने को तो याद रखता है, जैसे कह रहे अपने आप को भी भूल गया। ये शराब नहीं, महाशराब है। भूल आपको, भर मत। आपको माने आपको, अर्जव आपको भूलकर, आपको माने अपने आप को, अपने लिए भी कहता है आप, अपने आप को, अपने लिए भी आप शब्द का प्रयोग करता है। भूल माने भूल गया, होश ही नहीं है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध रुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। मैं कौन हूं, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कोई एक्टर हो, कलाकार हो, अलग अलग मुखौटे लगा करके स्टेज पर आता हो, तो उससे पूछा असली चेहरा मैं हूँ कौन यार? कभी राम बन के आता हूँ स्टेज पे, कभी श्याम बन के आता हूँ, कभी लक्ष्मण बन के आता हूँ, कभी रावण बन के आता हूँ, कभी हनुमान बन के आता हूँ, कभी कोई मुखौटा लगा करके आता हूँ। हमने क्या किया जैन साहब? कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बंदर बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी चूहा बन के, कभी देव बन के, कभी नारकी बन के, कभी जैन बन के, कभी अजैन बन के, कभी हिंदू बन के, कभी बालक बन के, कभी बूढ़ा बन के, कभी बिजनेसमैन बन के। अरे इतने मुखौटे बदले, इतने चेहरे बदले, मैंने असली चेहरा ही भूल गया। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। ये आईने के सामने दिखने वाला ये मैं हूँ। आईने के सामने खड़ा होकर के देखता है, अरे मैं कैसा दिखता हूँ? अरे तू कैसा दिखता है? ये तू है नहीं। जिसे तू देख रहा है वो तू नहीं है, देखने वाला तू है, उसे देख। जो दिख रहा है वो नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। भूल आपको, भर मत भटकता रहा, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता रहा। भर मत, वादी, वादी कहते हैं व्यर्थ, भर मत वादी, व्यर्थ में घूमता रहा, काम में घूमता रहा। क्यों भटका भैया? भटकने का कारण क्या था? एक ही कारण है, अपने आप की खबर नहीं थी, अपने आप को भूल गया, इसलिए भटक रहा था। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई।
की खबर नहीं है, इसलिए भटक रहा है। कह रहे हैं भूल आपको भरमत वादी। भरमत माने क्या बेटा? भटक रहा है, कभी नरक में, कभी त्रियंश में, कभी एकेंद्री में, कभी पंचेंद्री में, कभी देवगति में, कभी मनुष्य में, कभी जयपुर में, तो कभी जोधपुर में, कभी शिखर जी में, तो कभी गिरनार जी में, कभी बुंदेलखंड में, कभी इंद्रपुर में, कहाँ जा रहा है? भटक ही तो रहा है, और क्या है? चलो जोधपुर चलते हैं, चलो माउंट आबू चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, कभी जौहरी बाजार में, कभी किशनपोल में, कभी जनता कॉलोनी में, कभी राजा पार्क में घूम रहा है, भटक रहा है, समझ नहीं है, ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है, घूम नहीं रहा है। घूमना और भटकना दोनों में फर्क है। यहाँ घूमना नहीं कह रहे हैं, यहाँ भटकना कह रहे हैं। भटक रहा है, भरमत वादी। और क्यों भटका, क्यों ये बतलाओ? भूला आपको, अपने आप को भूल करके। इसलिए कह रहे हैं भैया, जो बात कह रहे हैं इस बात को मन लगा करके सुनना, कि नहीं सुनूं तो, कि नहीं सुने तो मत सुन और भटकता रहे। हम क्या कहें? हम श्री गुरु तेरे को रास्ता बतला रहे हैं। हाँ, यदि तू अपना कल्याण चाहता हो तो सारी बात यहाँ निर्भर करती है भाई साहब। आप कितना भी किसी को पिलाने का प्रयास करो, कितना भी उसको देने का प्रयास करो, लेने वाले का मन नहीं होना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो, आप जबरदस्ती किसी को दे नहीं सकते। जबरदस्ती आप ये तत्व ज्ञान घूट करके किसी को पिला नहीं सकते। पी ले यार, मैं पिला रहा हूँ तेरे को। अब कोई मन मार करके यहाँ आकर के बैठ जाए कि नहीं मेरे तो इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, मेरे पिताजी ने ऐसा आग्रह किया तो इसलिए आना पड़ गया, चाचा जी ने कहा, अब वो अम्मा जी ने इतना आग्रह किया तो हम कैसे मना कर सकते थे। अब उनका दिल खुश रखने के लिए यहाँ आकर के बैठ गए, यहाँ आ गए, कोई बात नहीं। अब मन मार करके बैठा है, मम्मी ने आग्रह किया, पापा ने कहा तो आकर के सुन लिया। उन्होंने कहा देखो सुनना है तेरे को, अब ठीक है बैठा है मन मार करके। अरे तेरे को लगती है क्या कि मुझे सुनना है? अंदर से तुझे खुद को फील होती है क्या? यदि तुझे ये लगता हो कि ये बात मेरे लिए है तो फिर तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। बाहर में तेरा भला नहीं है, तेरा भला कहीं और है। वो बात तुझे यहाँ सिखाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। छंद अर्थ, छंद अर्थ, इतना ही हम लोग यहाँ चलाएंगे। डिटेल में सुनने वालों के लिए 5-7 साल पहले किए हुए वो जो प्रवचन हैं ऑडियो वो अवेलेबल है। अभी सिर्फ छंद अर्थ करते हुए हम जितना जल्दी शेराला को पूरा कर सकें उतना जल्दी पूरा करेंगे। दूसरा छंद देखो, दूसरा मतलब चौथे नंबर का छंद। तीसरा समझ में आ गया क्या? बोलो एक बार फटाफट। ताही सुनो भरी मन तेरे आन, जो चाहो मोह महामद पियो, भूले आप को। छंद का अर्थ समझ में आ गया क्या? आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के छंद की तरफ। बोलते हैं छंद। तास ब्राह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोन मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तनदार। क्या कह रहे हैं? भरमतवादी। क्या? भरमतवादी जो पिछले छंद में कहा था, भ्रम से भूलता रहा, भटकता रहा। कहाँ भटका भैया? कहाँ भटका? भटका कहाँ हूँ मैं? मुझे तो पता है, बीच अवन में रहता हूँ, मुझे तो मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ। तुम भटक रहे होंगे, तुम्हें खबर नहीं होगी, मुझे तो सब खबर है। कि नहीं, तेरे भ्रमण की जो कथा है वो बहुत लंबी है। क्या कथा सुना रहे हैं? दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं मैं कथा सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो? कहानी सुना रहे हो आप? छेड़ाला में भी कहानी है। किसकी कहानी सुना रहे हैं छेड़ाला में? देखो, कथा ही ऐसी होती है अपने आप में जिसको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है व्यक्ति। चलो चलो कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, फटाफट कहानी सुनने के लिए आ गए। सारे बच्चे घेर करके बैठ जाएंगे कहानी सुनने के नाम पर। और फिर ऊपर से ये और कह दो
कि आज हम तुम्हें तुम्हारी कहानी, अच्छा मेरी, किसी और की कहानी नहीं, मैं बिल गेट्स की कहानी नहीं सुना रहा हूं क्या, मैं किसी महापुरुष की कहानी नहीं सुना रहा हूं। हम यहाँ आज से जीवनधर कुमार की कहानी नहीं सुना रहे हैं। आज यहाँ तुम्हारे को, आज यहाँ हम तुम्हारे को तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं। मेरी कहानी, मेरी क्या कहानी सुनाओगे कि तुम्हें पता नहीं है जब तुम छोटे थे ना, तब एक बार क्या हुआ था, क्या हुआ था। ऐसा उत्साह दिखता है, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। उनको यदि उनके बचपन की बात बतलाओ, एक बार ऐसा हुआ था, फिर पता है तू ऐसे रोने लग गया था, फिर तेरे लिए तुरंत दौड़ करके ये खिलौना लेकर के आए, तू एक दिन ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। तो ये इसको बहुत उत्साह दिखता है। यहाँ भी दौलत राम जी ने उसी बात को अपनाया और ये कह रहे हैं उस परिभ्रमण की बहुत लंबी कथा है, पर लंबी कथा तो हम नहीं सुन पाएंगे, टाइम नहीं है ना हमारे पास। शॉर्ट में सुनाओ, लंबी कथा सुनाओगे तो नहीं चलेगी, पार नहीं पड़ेगी, कथा तो बहुत लंबी है। तो दौलत राम जी ये कह रहे हैं उस लंबी कथा में से पे माने तथापि, बहुत लंबी होने पर भी कछु कहूँ, थोड़ी सी कहूँगा, चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, पूरी स्टोरी को आपको 15 मिनट में सुना दूंगा। क्या अब तो मज़ा आ जाएगा। ये क्या करते हैं सीरियल वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत लंबी लंबी खींचते हैं। टीवी की स्क्रीन पर जो सीरियल आते हैं ना, वो इतना लंबा खींचते हैं, आधा घंटा बिगाड़ो और कुछ मतलब की बात निकलती नहीं, 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ते, फिर वहीं ले जाकर के अटका देते हैं, फिर अगली बार फिर देखो तो फिर वही। पूरे सीरियल को आप कितना, यदि सारा सीरियल जो है ना, जो 3 साल से चल रहा है, उस 3 साल से चलने वाले सीरियल को यदि आप पूरी कहानी सुनो तो आप 15 मिनट में सुन सकते हो, आधे घंटे में सुन सकते हो। और आधे घंटे में भी आपको यदि ऐसा लगे कि यार थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, तो 10 एपिसोड के अंदर पूरी कहानी बहुत अच्छे से अच्छी सुनाई जा सकती है। तो दौलत राम जी ये कह रहे हैं मेरा तो मन ये है कि एक ही एपिसोड में तेरे को पूरी कहानी सुना दूँ क्या, लेकिन फिर भी तेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता रहे, इसलिए 3-4-5 एपिसोड में तेरे को ये कहानी पूरी सुनाऊंगा। फिर कारण की चर्चा दूसरी डाल में करेंगे। ये कथा तो पहली डाल में पूरी कर ले में। देखो, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसे मुनि राजों ने कही है मैं वैसी बात वैसी की वैसी कहूँगा, मेरे मन से कुछ नहीं मिलाऊंगा, मिलावट नहीं है यहाँ, बात सच्ची है, मुनि राजों के द्वारा कही गई है, पूर्वाचार्यों के माध्यम से कही गई है, वीतरागी संतों के माध्यम से कही है। तीर्थंकरों ने पहले अपनी दिव्य वाणी में उस बात को कहा, गणधरों ने सुनकर के आगे पहुंचाया, फिर आचार्यों ने कुछ लिखा, उपदेश दिया, फिर मुनिराजों के माध्यम से चलती हुई हम तक चली आई है। जो बात हमने लगातार सुनी है परंपरा से, उसी बात को हम तुम्हारे को कह रहे हैं। आज देखो कितनी बातें ऐसी है जो हम टोडरमल जी के बारे में आपको कहते हैं, तो वो बातें कैसे कहते हैं। टोडरमल जी के इस मंदिर में परंपरा से चलते हुए पूर्व विद्वानों के माध्यम से जो बात सुन करके आई है, हम बता देते हैं वही बात, ऐसी घटना घटी थी यहाँ पे। कि तुम्हें कैसे पता? कि हमारे जो विद्वान प्रवचन करते थे पहले, उन्होंने बतलाई हमारे, हमने सुनी है बचपन में उनसे। कि उनको कैसे पता? कि उनसे पहले जो करते थे उनसे उन्होंने सुनी। कि उन्होंने किससे सुनी? कि उनसे पहले जो करते थे। कि कहाँ से चली आ रही है? कि टोडरमल जी से चली आ रही है यहाँ तक। सुन करके, भाई साहब सुन करके भी चीज़ परमानेंट रहती है। आप क्या सोच रहे हो? सुनने को कम मत समझना। क्या जैन साहब कौन सा गोत्र है आपका? सेठी है। अच्छा, तो आपके पिताजी वो भी सेठी थे, और उनके पिताजी वो भी सेठी थे। आपको कोई ऐसे लक्षण तो दिख नहीं रहे जिससे सेठी बना दिख रहा परंपरा है? कैसे भी आपको जो बात कही है ये आपने कहीं लिखी हुई पढ़ी क्या? कि बाबूजी ने कह दी थी बेटा अपन सेठी है, आपने मान ली। तो उनको किसने कही है? उनके बाबूजी ने कही थी। और उनको किसने कही? उनके बाबूजी ने कही थी।
ये परंपरा से चलती हुई आ रही है ये बात। ये सुन सुन करके भी बात बहुत लंबे समय तक चली आती है। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी गलत बात नहीं सुना देना अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आपने जो बात सुना दी समझ लो फिर वहां से वो परंपरा शुरू हो गई। हमारे माता पिता हमारे कान में हमारी जबान पर नमोकार मंत्र डालते रहे तो फिर क्या हुआ, सुनते सुनते नमोकार मंत्र को, अब हमने आगे वालों को नमोकार मंत्र ट्रांसफर नहीं किया। और क्या ट्रांसफर किया कि पता नहीं, अब जो भी कह लो आप, टिंकल टिंकल के जो लिटिल स्टार है जो भी उन्होंने ट्रांसफर किया वो आगे चलता रहे, ब्रेक लग गया, परंपरा बदल जाती है ना। आप अपनी मूल परंपरा का विचार करो, बीच में यदि कोई परंपरा खंडित हो गई हो तो डिस्टर्ब मत होना, मूल परंपरा से जोड़ करके चलना। वो कहानी आपको हम यहाँ सुना रहे हैं, मुनि राजाओं के द्वारा कही गई कहानी है कि सुनाओ कहानी सुनाओ, डिस्टर्ब मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, तो सुनो। ताश माने क्या होता है, उस भ्रमण माने परिभ्रमण, भटकता रहा था उसकी है। कथा माने कहानी, स्टोरी बहुत लंबी है, फिर भी लंबी कहानी में से कछु कहूँ, थोड़ी बहुत कह रहा हूँ। कही मुनि यथा, यथा माने जैसी, जैसी मुनि राजों ने कही है वैसी ही कह रहा हूँ। सुनाओ भाई। काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। क्या हुआ, बहुत पुरानी बात बतला रहा हूँ, बहुत लंबा काल तो तुमने निगोद दशा में बिताया था। कितना लंबा काल, अनंत काल हे जीव तेरा कहाँ बीता है, निगोद में बीता है अनंत काल तो। फिर क्या हुआ, जब वहां से बाहर निकला तो फिर दोबारा तू वहीं जाने, उसी के साथ में संबंध जोड़ने लगा। और फिर क्या हुआ कि भविष्य में वहीं जाने की तैयारी करने लगा। कई लोग दिखते हैं ऐसे जिनका आलू से जन्म जन्मांतरों का संबंध दिखता है। अनंत काल तो जिन्होंने अपना भूतकाल में आलू में बिताया, अब निकलने के बाद क्या हुआ, अब उसी को खाया। और फिर क्या हुआ कि उसी में जाने के लिए रास्ता अपनाया। कैसा संबंध है। अनंत काल हे जीव तेरा कहाँ बीता है, अनंत काल निगोद 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 दशा के अंदर बीता, अनंत काल बिताया। अनंत काल निगोद में, मंझार माने में, बीत्यो बिताया। कैसे बिताया, एक इंद्रिय तन धार। तुम्हें मालूम है अनंत काल तक वहां सिर्फ एक इंद्रिय रही। उस निगोद दशा में तुम्हारे पास में आंखें नहीं थी, उस निगोद के अनंत काल में तुम्हारे पास में कान नहीं थे, उस निगोद के अनंत काल में तुम्हारे पास में हाथ पांव नहीं थे, तुम्हारे पास में जबान नहीं थी अपने दुखों का वर्णन करने के लिए। कोई कुछ समझाता, कोई कुछ सिखाता तो तुम्हारे पास में कुछ अवसर नहीं था। उस निगोद दशा में अनंत काल बिताए हैं हमने, कुछ ठिकाना है। आज कौन सी जगह पर आ गए हैं हम लोग, आंख नाक कान मिल गए हैं, सदुपयोग कर लेना। अनंत काल बिताया था वहां। काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो बीत्यो बीत गया, रोए मत, बीत गया, रोने की जरूरत नहीं है। अरे साहब इतनी तकलीफें मैंने भोगी थी, क्या बात बता रहे हो। तो बेटा अब थोड़ी ने, तो अब क्यों रो रहा है। जो दशा तेरी भूतकाल में थी वो दशा अभी वर्तमान तो नहीं है, बीती ताही निसार दे, आगे की सुध ले, भूल जाओ उसको। ये आप ही तो याद दिला रहे हो हमारे को। याद तो इसलिए दिला रहे हैं कि अब ऐसा काम मत करना कि दोबारा वो दशा हो जाए, इसलिए याद दिला रहे हैं। रोने के लिए याद नहीं दिला रहे हैं, ये दुखों का रोना छूट जाए इसलिए याद दिला रहे हैं। याद क्यों दिला रहे हैं, तो याद कर करके रोता रहे इसलिए, भूल जा। ऐसा हो गया था, पता है एक बार तूने ऐसा कहना नहीं माना था, रोड क्रॉस की थी, और फिर क्या हुआ, कैसा एक्सीडेंट हो गया था। 2 साल का था उस समय, तेरे को याद नहीं है। 3 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा था। होश है तेरे को कुछ? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो तेरे को बता रहे हैं ना, अरे रोने लगे। तू रोए मत, अब स्वस्थ है, अब कोई तकलीफ नहीं है।
तो तकलीफ नहीं है तो सुना क्यों रहे हो? इसलिए सुना रहे हैं कि अब तू यदि सावधानी से रोड क्रॉस नहीं करेगा तो दोबारा वो हालत हो जाएगी। तो समझ में आ रही है बात? वो बात क्यों सुना रहे हैं तेरे को? काल अनंत निगोद मझार बीत्यो, बीत गया। कैसे बीता? एक इंद्रिय तन धार। तन माने शरीर, एक इंद्रिय का शरीर मिला। तो कौन सा? कर्ण इंद्रिय मिली होगी एक इंद्रिय में, चक्षु मिली होगी, 5 में से 1 मिली होगी ना बेटा। तो कौन सी मिली होगी 5 में से 1? घ्राण, कर्ण, चक्षु, रसना, स्पर्शन। कोई भी 5 में से 1 सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अकेली स्पर्शन इंद्रिय, आप उस अकेले स्पर्शन इंद्रिय वाले के दुख की कल्पना करो। बोलो, आपके पास में आंखें नहीं हो, ऐसा अनुमान लगाओ, आप आंख पे पट्टी बांधो। हमने एक इंग्लिश में एक लेसन पढ़ा था बचपन में, जिसमें उन्होंने ऐसा फील कराने की कुछ स्टोरी थी, भूल गया मैं, तो कोई 30 साल पुरानी घटना होगी, कोई ऐसी आजकल चलती है या नहीं मालूम नहीं। तो उसमें उन्होंने ऐसा बतलाया था कि कभी कभी आप वीक में 1 दिन ऐसा बन करके कोशिश करो कि हमारे पास में आँख नहीं है, तो आप फील कर पाएंगे जिनके पास में आँख नहीं है उनका जीवन कैसा होता है। कभी वीक में 1 आध दिन ऐसा प्रयास करो आप कि हमारे कान नहीं है, अब फील करो आप क्या होता है। कभी आप अपने ऐसा हो सकता है कान में रुई डाल दी सुबह से शाम तक, आज एक भी शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, अब बतलाओ आपकी लाइफ कैसी चलेगी? दिन भर में महसूस तो करो आप, बिना कान के जीवन क्या होता है, बिना आंख के जीवन क्या होता है, आप महसूस करके तो देखो एक बार। बिना हाथों के जीवन क्या होता है? एक हाथ को ऐसे पट्टा बांध लो आप, आज दिन भर खोलूंगा नहीं इसको। अब तू सोच जरा बिना हाथ के क्या होता है। राइट हैंड को, दोनों हाथों को बंद कर दे, अब हाथ नहीं है मेरे, अब सोच जरा जिंदगी क्या है। पैर नहीं है आज पैरों से चलूंगा नहीं मैं, दोनों पैरों से रस्सी बांध ली मैंने, अब मैं चलूंगा नहीं। अब तेरे को जैसे भी चलना हो वो घुटनों के बल चल के रिसक करके चल, जैसे तेरे को चलना हो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़, ऐसे उतर। अब तू देख जरा जिंदगी क्या है, पता लगता है बिना पैर की जिंदगी क्या होती है। ऐसा हमने लेसन पढ़ा था बचपन में। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा। आप करो एक बार कोशिश, आपको फील करो एक बार उस स्थिति को। एक इंद्रिय थी अकेली, स्पर्शन इंद्रिय थी मेरे पास में, रसना भी नहीं है। अब बोल क्या करेगा? बोल नहीं सकता है जबान से, चख नहीं सकता है, खा पी नहीं सकता है। ऐसी दशा में अनंत काल बिताया है। क्या बताएं आपको उस कहानी के बारे में? इतना लंबा काल किस तरह से हमारा बीता है, कोई बात नहीं। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो आज हम यहाँ इस जिन मंदिर में आ गए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम जिनकी हमारी ऐसी अवस्था हो गई है। बड़े भाग्यशाली हैं हम जिन्हें तत्वज्ञान मिल गया है, जिन्हें 5 इंद्रियां मिल गई है, जिन्हें सुनने समझने का अवसर मिल गया है। भली प्रकार से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सब कुछ हमारे को मिल गया है। बहुत भाग्यशाली हैं। काल मत गवाओ खेल कर। समझ में आ रही है? कान में पढ़ना दुर्लभ है ये बातें। चलो भाई कोई बात नहीं, वो एक इंद्रिय तन को धार करके इतना काल हमारा बीत गया, हो गया ये छंद। चलो अब आगे चलते हैं। 5 नंबर का छंद। प्रश्न खड़ा हुआ 5 नंबर के इस छंद को कहने से पहले कि साहब आपने कहा कि अनंत काल निगोद में बिताया हमने, एक बात बतलाओ, आंखें थी नहीं तो मूवी तो देखते नहीं होंगे वहाँ, हाथ पांव थे नहीं तो घूमते फिरते नहीं होंगे, कान थे नहीं तो लोग क्या करते हैं, कान में वो लगाते हैं ईयरफोन और सुनते रहते हैं, मजे से पड़े रहते हैं। तो हमारे कान भी नहीं थे, तो आखिर हमने हमारा टाइम कैसे बिताया ये तो बताओ। हमने वहाँ, आपने कहा कि भाई कोई बहुत लंबे काल तक तो वहाँ रहा, वहाँ करता क्या था मैं, जॉब क्या था मेरे पास में, बिजनेस कौन सा था मेरे पास में, काम धाम क्या था मेरे पास में जब मैं करता था। आगे बताओ ना फिर क्या हुआ, मैं यहाँ तक कैसे आ गया। कहानी तो पूरी सुनना चाह रहा है, मुझे बताओ तो सही मैं यहाँ तक कैसे आ गया। कि सुन तूने वहाँ क्या काम किया वो भी सुन जरा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो
माने 8-10 बार, अरे 18 बार, 8-10 माने 18। एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म्यो। 18 बार कैसे जन्मेगा? अरे मरा भी तो है तभी तो जन्मेगा। 18 बार कैसे जन्म लूंगा मैं? फिर जन्म, फिर अरे बीच में मरा है तो जन्म होगा। मर मर के जन्मा है, मर मर के जिया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। कल्पना कर सकते हो आप कि साहब श्वास किसका है? बहुत लंबा श्वास। कितनी देर में? श्वास क्या होता है? पौन सेकंड का एक श्वास है, पौन सेकंड का। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, पौन सेकंड। शास्त्रों में श्वास के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है कि सुनो, एक स्वस्थ व्यक्ति उसकी नाड़ी धड़कन, अपने हाथ को पकड़ करके देखो ऐसा, तो आपको धक धक करती हुई दिखाई दे रही है, धड़कती हुई दिखाई दे रही है नाड़ी। ये धड़क रही है, देखा? हाथ दिखी? धड़क रही है। एक बार धड़कने में जितना समय लगे उसका नाम है एक श्वास। और पता है शास्त्रों में तो ऐसी शर्तें लगाई है, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी हो, टेंशन में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं हो, आकुलता नहीं हो, घबराहट नहीं हो, क्योंकि इनमें क्या होता है, वो धड़कन बढ़ जाती है, घट जाती है। क्या बीमार पड़ा हुआ है तो रुक जाती है, वो पल धीरे चलने लग जाती है, तो धीरे तेज नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन को धड़कने में जितना टाइम लगता है एक बार धड़कने में, वो एक पांचों श्वास कहलाती है। आप यदि कभी वैद्य जी को जाकर के हाथ दिखाते हैं या उनको अपना स्वास्थ्य बतलाते हैं तो वो एक हाथ में ऐसे घड़ी रखते हैं और दूसरे हाथ से ऐसा पकड़ते हैं। वो क्या करते हैं, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन। 72, 1 मिनट में 72 बार। तो 1 मिनट तक देखेंगे कि नहीं, 1 मिनट तक नहीं, 15 सेकंड देखते हैं वो। 18 बार देख लेते, वो गिन लेते फटाफट, क्योंकि फास्ट निपटाना है ना काम। 15 सेकंड में यदि 18 बार हो गई, ठीक है यार, तो ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर वो पकड़ लेते हैं, धड़कन तेज चल रही है कि धीरे चल रही है, क्या पोजीशन है। तो 1 मिनट में 72 बार, माने 60 सेकंड में 72 बार। तो एक बार कितने टाइम में होगा? लगाओ कितना होगा? कैसे करें साहब, कैसे करें भाई? अर्जुन कैसे करना पड़ेगा? 60 सेकंड में होता है 72 बार, या 72 बार होता है 60 सेकंड में। तो एक बार कितने में होगा कि 60/72। तो समझ में आ रही है बात? 60 में 72 का भाग दूं तो कितना होगा? लगभग पौन सेकंड के काल में कितनी बार? 18 बार। और बहुत है। क्या कह रहे हो? पौन सेकंड में एक बार नहीं, पौन सेकंड के काल में 18 टाइम जन्मा और मरा। जन्मा भी और मरा भी, तो जिया नहीं क्या? अब देख ले, जितना टाइम बचा उतने में जिया भी होगा। जिएगा भी तो मर क्या? जिया तो है ना। अरे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये कह रहे जन्म्यो मर्यो जन्म्यो मर्यो जन्म्यो मर्यो, मर मर के जीता रहा, जी जी के मरता रहा, हर पल दुख उठाया तूने। मरण उसे कहते हैं जिसकी कल्पना मात्र से डरता हो। तिर्यंच गति का जीव है निगोदिया जीव, मरना नहीं चाहता है, लेकिन जन्म मरण भरियो, आगे शब्द क्या दिए? भरियो, भुगता है दुख भार, भारी दुखों को इसने भुगता है। क्या? जन्म्यो मर्यो और भरियो दुख भार, भारी दुख उठाए। अच्छा, कैसे तड़फड़ाता था, कैसे रोता था, कितनी पीड़ा थी, कितनी तकलीफ थी। ओहो, ऐसे ऐसे दुख हमने उस निगोद दशा में कितने लंबे टाइम तक बिताए भाई साहब? अनंत काल तक बिताए। एक बात यहाँ सावधानी रखने योग्य है, विशेष बात इस प्रकरण के संदर्भ में कह रहा हूँ। ये जो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण है, ये प्रत्येक निगोदिया जीव का नहीं होता।
और निगोदिया के अलावा भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका भी श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। यह कथन अपर्याप्तक जीवों के संदर्भ में है। मनुष्य गति के भी जो समूर्चन अपर्याप्तक होते हैं ना, उनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। तो फिर निगोद में जो अपर्याप्तक है उस अपेक्षा से बात कही, निगोद से निकला ही नहीं। नित्य निगोद की अपेक्षा से बात कही है, तू तो वहीं रहा, अपर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, काल तो निगोद में बिताया है तूने, काम तो तेरा जन्म मरण करना रहा है, दुख भुगतना भोगना रहा है तेरा काल। फिर क्या हुआ भाई साहब, वहां से निकला, ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ था भैया, अनंत जीव थे वहां भी। उस निगोद दशा में पोजीशन भी ऐसी थी कि रहता कहाँ था मैं, कोई फ्लैट सी स्कीम में मिला हुआ था क्या बापू नगर में? भाई रहता कहाँ था ये तो बतलाओ, इतने लंबे टाइम तक रहा कहाँ मैं? क्या भी तो बताया, आलू में रहा। क्या आलू में? यहाँ आलू में, गाजर में, मूली में, शकरकंदी में, प्याज में, इनमें रहा। और कभी सूक्ष्म निगोदिया भी यदि मैं कदाचित रहा, मान लो वहां से होकर के, तो भी क्या हुआ, तो भी भटकता रहा, दुख उठाता रहा, कितने लंबे काल तक इन अवस्थाओं में रहा। अच्छा, और कोई भी साथ, अरे तू क्या बात कर रहा है, रहने के लिए एक बंगला नहीं मिला तुझे, रहने के लिए एक फ्लैट नहीं मिला तुझे, रहने के लिए तुझे एक रूम नहीं मिला, रहने के लिए एक बेड नहीं मिला, जिस जगह पर तू रहता था ऐसा कॉमन जगह थी, वो कॉमन लाइट बात। अरे कॉमन तो हमें पसंद है, तो कॉमन पसंद नहीं आते तुझे, अनंत एक साथ जहां जन्म मरण कर रहे थे, इतना कॉमन था क्या? ट्रेन में सफर किया है आपने कभी? जनरल में सफर किया है कभी? किया है आपने? बहुत लोग हैं जिन्होंने किया है। क्या हालत होती है आप सोच नहीं सकते। कीड़े मकोड़े कैसे भरे रहते हैं, ऐसे ऐसे भरे रहते हैं। अभी कितने भरे हैं भाई साहब उसमें, इतनी बड़ी ट्रेन में, इतनी बड़ी बोगी में कितने बड़े भरे हुए हैं? 72 लोगों की जगह है तो 100 होंगे, ज़्यादा 150 होंगे, 72 में 150, 200 लोग, 72 की सीट में 200, कोई बात नहीं। यहाँ पता है एक सीट पर अनंत है, ये है निगोद की हालत। आपको फील होता है थोड़ा, हम कौन सी जगह से निकल करके आ गए, हम कितने भाग्यशाली हैं जो वहाँ से निगोद से निकल करके आ गए कि साहब निकल करके फिर मनुष्य। अरे तू मनुष्य अभी रुक तो सही, बीच में बहुत सारी कहानी है। तो अभी कहाँ मनुष्य की बात आ गया, अभी तो सुन जरा क्या कहते हैं, क्या कहा आगे, निकसी माने निकल गया, और चांस लग गया मेरा, निकल गया, अखबार में छपाओ, निकल गया वहां से। निकल करके आया कहाँ ये तो बतला, पृथ्वी का एक में लो, निकसी भूमि, पृथ्वी का एक में, जल का एक में, पावक माने अग्नि का एक में, पवन वनस्पति का एक में, वायु का एक में, पवन माने वायु का एक, और फिर प्रत्येक वनस्पति थयो माने निगोद से निकला, और निगोद से निकल करके कहाँ आ गया, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति। निगोद होता है साधारण वनस्पति, निगोदिया जीव होते हैं ना, वो साधारण वनस्पति वाले होते हैं। और वहां से निकला, अब ये जो है ना आपके लौकी, टिंडा, टमाटर आदि ये जो सब्जियां, फल सब्जियां दिखाई देती हैं, ये जो पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं, ये है प्रत्येक वनस्पति। हाँ, निगोदिया साधारण वनस्पति है, और ये पेड़ पौधे आदि ऐसी जो जीव दिखते हैं आपको, हरी ग्रीनरी जो दिखाई देती है, ये सब प्रत्येक वनस्पति है। अब वहां से निकला, सोचा बहुत बड़ा काम कर लिया होगा, तो क्या आसमान से गिरा, खजूर पे लटका। अब क्या हुआ, लटक गया तो फिर लटक गया। अब क्या करूं, सुनो
तो ये जो है ना टोडरमल जी साहब, जिनकी छत्र छाया में अपने यहाँ बैठे हुए हैं, ये पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 63 पर कहते हैं, 63 नंबर पेज पर वो कहते हैं, एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात कल्प काल। असंख्यात कल्प काल। अब मैं इतना तो नहीं समझाऊंगा आप लोगों को कल्प काल क्या होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ गुना करोड़। अब कहूँगे इतना सागर, अब सागर तो सागर ही, समुद्र जैसा काल है। एक सागर इतना बड़ा होता है जो हमारी कल्पना के बाहर चले जाए। फिर एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 5 सागर नहीं, 25 सागर नहीं, करोड़ सागर नहीं, 10 करोड़ सागर नहीं, लाख करोड़ सागर नहीं, 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार बीते। कूड़ा कूड़ी सागर 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार बीते। ऐसा काम एक बार हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं बार, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कूड़ा कूड़ी सागर काल बीते। क्या तब होता है एक कल्पकाल। और ऐसे कितने कल्पकाल बिताए, असंख्यात कल्पकाल बिता दिए। किनने? पृथ्वी से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से वनस्पति, वनस्पति से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर बिता दिए। असंख्यात कल्पकाल बिता दिए इनमें। समझ में आ रही है बात? फिर क्या हुआ वहां से? अब चांस मिला क्या? कि चांस मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी, वहां से दोबारा निगोद में चला जावे। अरे क्या बात कर रहे हो आप? वहां से फिर निगोद में चला जावे। और टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि 2-2.5 पुद्गल परावर्तन तक फिर इतर निगोद के अंदर भटकता रहे। इनको तो कहानी खत्म करनी थी, इसलिए तो आगे बढ़ गए दौलत राम जी। 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन के बारे में पेज नंबर 64 पर कहते हैं क्या? 63 नंबर पेज के ऊपर की लाइन है, 63 पर ही वो क्या कहते हैं? पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा काल होता है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ऐसा पुद्गल परावर्तन काल होता है। भैया को समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रही है? रवि जी कुछ ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? अनंत काल में अनंत सागर बीत जाए और 2-2.5 पुद्गल परावर्तन का काल पूरा किया और निकल करके कहाँ आ गया कि पृथ्वी काय जल कायिक में आ गया। और यहाँ से काल पूरा किया और कहाँ चला गया कि फिर निगोद में चला गया। फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन और फिर इधर असंख्यात कल्प काल और फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन और फिर असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन इसने पूरे कर दिए ऐसे। क्या? और इसको ठिकाना नहीं मिला बाहर निकलने का। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पेड़, वनस्पति हो गया। और फिर क्या है? कोई ऐसे छोटे छोटे से बच्चे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। क्या पीड़ा होती होगी? वनस्पति काय बन करके कितनी पीड़ा होती है हमें। पृथ्वी जिनका शरीर है, जल ही जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर है, वायु जिनका शरीर है, वनस्पति जिनका शरीर है, ऐसे पर्यायों को हमने धारण किया। इतनी पर्यायों को इस प्रकार से हमने धारण किया है भूतकाल में। सोचो आप कितने प्रकार के कष्ट भोगे होंगे हमने, किस प्रकार से कष्ट। पानी बहा देते हैं, अग्नि जलाई बुझा दिया, जलाई बुझा दिया, वनस्पति खोद रहा है, पृथ्वी खोद रहा है, जमीन खोद रहा है व्यक्ति। पीड़ा हो रही, हमारे ऊपर चले, हमारे ऊपर पत्थर पड़े, बम विस्फोट करके हमारे को उड़ा दिया गया, कितनी तकलीफें भोगी है। ये सब एकेंद्रीय पर्याय में हमने भूतकाल में बहुत बहुत दुख उठाए। लेकिन भाई रोने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ? एकदम एक ऐसी घटना घटी जो समझ लो आप चप्पड़ फाड़ करके कुछ मिल गया तुम्हारे। ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ कि क्या हुआ? सद्भाग्य जागृत हुआ तब कि सुनो भाई, यदि तुम्हें ये भाग्य की बात सुननी है तो तुम्हें आना पड़ेगा।
अगली व्याख्या सुनने के लिए। क्या कुछ करेंगे अपन, ये रोके नहीं, है ना। तो अपन जो है ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पिछली बातें बतलाई है, सिर्फ इन बातों को बतलाने का प्रयोजन एकमात्र इतना है कि अब ऐसा काम नहीं करें कि हमें वहाँ जाना पड़े। अब कुछ ऐसा काम करें कि ऐसी अवस्था हमारे को नहीं भुगतनी पड़े। बड़े भाग्य से हमें ये सब अवसर मिल गया है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। और अब ये अवसर नहीं चूकेंगे, मौका मिला है तो कहानी पूरी सुनेंगे भी और इस कहानी को ख़त्म भी करेंगे।